बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। तो मैं हूं काशिफ खान इफ्ज़ई पेशावर वाइट एप्पल कम्युनिकेशन की जानिब से। आज की जो हमारी जो वीडियो है वो स्पेशली S23 अल्ट्रा जो फ्लैगशिप लेवल का नया फ़ोन है, जो कि ऑफिशियली पाकिस्तान में लॉन्च बिल्कुल भी नहीं हुआ है, लेकिन हमने कोशिश ये की कि हम मोबाइल कहीं से हासिल करें। तो हमने दुबई से स्पेशल जो है ये सेल फ़ोन जो है S23 अल्ट्रा, इसके अरेंजमेंट की कोशिश की है। और आज ये जो फ़ोन है S23 अल्ट्रा, ये हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, जो कि आपके सामने है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, जिसका जो डिज़ाइन है बॉक्सी डिज़ाइन दिया गया है। और जो कैमरे का जो डिज़ाइन दिया गया है वो पिछले कैमरे के डिज़ाइन से खासा बड़ा दिया गया है। 200 मेगापिक्सल कैमरे के साथ ये फ़ोन आया है। इस फ़ोन को ऑलरेडी मैं ऑन कर चुका हूँ। ऑन करने की ज़रूरत ये थी मुझे कि मुझे अंदाज़ा हो कि जो मैं आपको बताना चाहूँ तो वो क्लियर आपके सामने मैं इनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर सकूँ। यहाँ पर इस मोबाइल के डिज़ाइन के बारे में अगर बात की जाए तो ये जो आप इस एरिया को देख रहे हैं S23 अल्ट्रा को, इसको बॉक्सी डिज़ाइन दिया गया है। जो एज का जो एज डिज़ाइन जो था पहले S23 अल्ट्रा 22 अल्ट्रा में उसको कम करके इसको बॉक्सी डिज़ाइन दे दिया गया है। हमारे पास जो S23 अल्ट्रा है, इसका जो कैमरा है वो है 200 मेगापिक्सल है। और ये जो बैक डिज़ाइन जो आपके सामने है इस वक्त, ये जो बैक है ये गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 जो है दिया गया है। कैमरा आइकन की अगर बात की जाए तो कैमरा आइकन जो है पिछले मोबाइल से बड़ा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो है सैमसंग ने जो पाकिस्तान की मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया है वो ये है कि इस फ़ोन S23 अल्ट्रा का जो चिपसेट है वो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 दिया गया है। और CPU परफॉर्मेंस की बात की जाए, अगर GPU की बात की जाए और अगर NPU की बात की जाए, तो ये जो हमारा फ़ोन है S23 अल्ट्रा एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन फ़ोन S22 अल्ट्रा से, इसका जो CPU है वो 34% जो है इंक्रीज़ किया गया है, यानी कि अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। GPU जो है इसका ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसको 41% इंक्रीज़ किया गया है। और इसके अलावा जो NPU है, NPU जो है नॉर्मल, यानी कि मैंने भी तकरीबन आजकल यानी कि बहुत सारे वीडियोज़ में डिस्कस नहीं किया, लेकिन जो न्यूरो प्रोसेसिंग यूनिट जो है, जो कि लिंक्ड होता है आपके AI फंक्शन के साथ, उसको भी इन्होंने 49% इंप्रूव किया है। अब जो न्यूरो जो है NPU जो है, इसका बेसिकली इसका काम क्या होता है? इसका काम इस तरह होता है कि अगर आप एक फ़ोन को सपोज जूम करना चाहते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट की बात की थी, तो अभी जो AI के साथ लिंक्ड है, जो पिक्चर जो है सामने जो बोर्ड लगा है उसको मैं जूम कर रहा हूँ। जूमिंग के बाद जो है ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ और पिक्चर लेता हूँ। तो पिक्चर लेने के बाद जो है कि इसको ये स्टेबलाइज करता है, जो इसकी फ्रेमिंग करता है, तो बिल्कुल ही ऐसे लगता है जिस तरह कि आपने करीब से किसी एक पिक्चर की तस्वीर ली हो। तो नज़र आया है आपको कि किस तरह उसने क्लियर किया है और किस तरह क्लियर है कि जो ऑटो फ्रेमिंग का सिस्टम था, जो कि NPU के ज़रिए जो है कि हमने एक पिक्चर को यानी कि जूम किया, उसको यानी कि टैग किया हमने उसको, फिर उसकी पिक्चर ली हमने, उसको किस तरह इसने क्लेरिफाई कर दिया है। तो इसी तरह अगर इसके कैमरे की बात की जाए, जो 200 मेगापिक्सल का जो हमारा कैमरा है S23 अल्ट्रा का, इसके अंदर एक चीज़ जो दी गई है वो f1.7 दिया गया है, जिससे आपका जो नाइट मूड होता है वो खासा बेहतर हो जाता है। जो पिछला S22 अल्ट्रा था वो 1.8 था, 1.8 से इसको 1.7 कर दिया। जिस तरह कि 1.7 का नंबर जो है वो 6 पे आए, 5.4 पे आए, उतनी ही ज़्यादा जो है कि जो वीडियो जो होती है, नाइट मूड की जो वीडियो होती है वो बेहतरीन आपके सामने दी जाती है। अब ब्राइटनेस की बात करते हैं, इस फ़ोन के डिस्प्ले की बात करते हैं। जो फ़ोन का जो डिस्प्ले है, हमारे फ़ोन का जो S23 अल्ट्रा का जो डिस्प्ले दिया गया है इस फ़ोन में, वो स्पेशली जो है बनाया गया है विजन बूस्टर के फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया गया है इस फ़ोन के अंदर। तो विजन बूस्टर बेसिकली होता क्या है? विजन बूस्टर बेसिकली होता ऐसे है कि जब आप यानी कि धूप में एक फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जो उसकी जो ब्राइटनेस होती है वो यानी कि वो इतनी कम होती है कि आप सही से अपने ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते, यानी कि आप जो उसको फंक्शनली पढ़ नहीं पाते, मैसेज वगैरह रीड नहीं कर पाते, किसी को कॉल मिला नहीं सकते। तो विजन बूस्टर के थ्रू जो है, इसके जो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है उसके थ्रू जो है आप ईजिली जो है आप यानी कि अपने फंक्शन वगैरह के सरंजाम दे सकते हैं। तो S23 अल्ट्रा जो है सपोज वो बेसिकली आया है 12 GB रैम और प्लस 8 GB एक्सटेंडेड रैम के साथ और प्लस 256 GB इंटरनल स्टोरेज के दो वेरिएंट के साथ आया है। एक 512 GB के साथ आया है और एक 256 GB 256 GB के साथ आया है। पाकिस्तान में इस वक्त जो S22 अल्ट्रा की कीमत जो थी वो लास्ट नाइट जो है वो बढ़कर 4 लाख समथिंग पे चली गई, 4,29,000 पे आ गई है। पाकिस्तान की मार्केट में अभी तक S23 अल्ट्रा जो है इसकी जो प्राइस टैग है उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, लेकिन मेरे अंदाजे से अगर देखा जाए तो 5 लाख के लगभग जो है ये फ़ोन जो है पाकिस्तान की मार्केट में ऑफिशियली जो है यानी कि इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, लॉन्च करवाया जाएगा। अब इस फ़ोन की अगर बात की जाए, ये जो फ़ोन है हमारा S23 अल्ट्रा, यानी कि इसमें जो चंद चीज़ें हैं जो दोबारा मैं आपके साथ रिपीट करना चाहता हूँ, तो वो है जो मेन चीज़ जो है S22 अल्ट्रा को रिप्लेस करता है वो ये है कि स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2। अब मैं चिपसेट पर ज़्यादा गौर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में Exynos वगैरह यानी कि चिपसेट वगैरह दिए गए थे। और इसके अलावा अगर बात की जाए
तो कैमरे की अगर बात की जाए, जो कैमरा जो था उसका पिछले का 108 मेगापिक्सल था, लेकिन ये जो कैमरा है हमारे पास वो 200 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। अच्छा, अगर यहाँ इसके वीडियो में आते हैं तो वीडियो में कुछ फंक्शन दिए गए हैं। एक फंक्शन ऐसा है जो कि वीडियो का होता है, जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो ऑटो फ्रेमिंग का जो होता है वो ऑन कर देता है, जो कि जूमिंग पर यानी कि ऑटोमेटिकली यानी कि ऑटो फ्रेमिंग करता है। अब ये जो चीज़ थी S22 अल्ट्रा में भी दी गई थी, लेकिन ज़्यादा लोग उसको जानते नहीं थे। लेकिन यहाँ पर मज़े की बात यह है कि S23 अल्ट्रा में आपको ऑटो जूमिंग जो है, ऑटो फ्रेमिंग जो है वीडियो में, वो आपको फ्रंट कैमरे पर भी दी गई है। सपोज अगर मैं ऑटो फ्रेमिंग को ऑन करता हूँ, ये ऑन कर दिया गया है और उसको मैं क्लिक करता हूँ तो जो मेरा चेहरा है ये ऑब्जेक्ट रहेगा। तो मैं जितना भी यानी कि मूव करता रहूँ तो उस मूवमेंट में आपको यानी कि जो आपके चेहरे को ये फोकस करेगा और वो दिखाने की कोशिश करेगा। अब इस फंक्शन का बेसिक काम क्या होता है ऑटो फ्रेमिंग का, ये बेसिकली काम करता है गिम्बल की तरह। जिस तरह आप गिम्बल खरीदते हैं और वीडियो यानी कि वीडियो बनाते हैं और एक ऑब्जेक्ट होता है उसको आप स्टेबलाइज रखते हैं, तो उस फंक्शन के लिए यानी कि जो ऑटो फ्रेमिंग का जो फंक्शन दिया गया है फ्रंट कैमरे में, बैक कैमरे में, इसको आप यानी कि एज अ गिम्बल के तौर पर जो है आप इस फोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो S23 अल्ट्रा जो है बेसिकली हमारे पास चार कलर में आया है। एक लेवेंडर है, एक ग्रीन है, एक क्रीम कलर है और एक ब्लैक कलर है। इस वक्त जो दिखाने वाला कलर है वो आपके सामने है, जो कि क्रीम कलर है, लेकिन स्क्रीन पर आपको ऐसा लग रहा है कि व्हाइट कलर का होगा, लेकिन व्हाइट नहीं है, ये क्रीम कलर का है। CPU परफॉर्मेंस बढ़ा दी गई है, ऑटो फ्रेमिंग सिस्टम दिया गया है, डिजाइन जो है इसके यानी कि एज को लेस कर दिया गया है, बॉक्सी डिजाइन दिया गया है, विजन बूस्टर जो है, सनलाइट सिस्टम जो है इसमें दिया गया है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि खासा यानी कि इसमें खासी चेंजेस वगैरह नहीं दिखाई गई S22 अल्ट्रा और 23 अल्ट्रा में, लेकिन यहाँ पर जो मुझे नजर आ रहा है, थम्स अप फॉर चिपसेट, थम्स अप फॉर द कैमरा। क्योंकि जो फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन होते हैं लोग खरीदते हैं वो स्पेशली के स्पीड के लिए लेते हैं, परफॉर्मेंस के लिए लेते हैं, कैमरा के मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए लेते हैं। इवन आप अगर 100x जूम पर जाकर इस फ़ोन पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को यानी कि आप ऑटो फ्रेम करना चाहते हैं, जो फंक्शन मैंने दिखाया है आपको इससे पहले, तो जैसे ही आप पिक्चर लेंगे, नॉर्मल फ़ोन में होता इस तरह है कि यानी कि जो पिक्चर होती है वो ब्लर सी नज़र आती है, यानी कि बिल्कुल पिक्सल में यानी कि फटी हुई नज़र आती है। लेकिन इस फ़ोन में एक ऐसी ऑटो स्टेबलाइजिंग सिस्टम है कि जैसे आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं और तस्वीर लेते हैं आप, तो थोड़ी ही देर के अंदर जो है उस पिक्चर को बिल्कुल ही क्लियर करके आपको दिखा देता है। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब ये जो पिक्चर है इस वक्त हमारे मार्केट में एक शॉप है, शॉप की पिक्चर हमने ली, उस पिक्चर को जब हमने 100x पे जूम किया तो बिल्कुल ही ब्लर था, लेकिन जैसे ही ऑटो फ्रेमिंग ने अपना कमाल दिखाया तो पिक्चर जो है बिल्कुल ही क्लियर दिखाई गई है। अब ये जो पिक्चर ली गई है तकरीबन जो है 150 मीटर दूर के फासले से ये पिक्चर ली गई थी। तो मैं हूं काशिफ खान यूसुफजई, तमाम तरह अपनी नेक तमन्नाओं के साथ S23 अल्ट्रा का जिक्र मैंने आपके साथ किया है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अब बात करते हैं प्राइस की। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो इसकी कीमत वही है जो पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान की जो कीमत, जो मनी है, जो हमारा पैसा है, वो डी वैल्यू होता नज़र आ रहा है। लेकिन डी वैल्यू के अलावा भी देखा जाए तो 30-40 हज़ार का एक्स्ट्रा फ़र्क जो है वो खामखा नज़र आता है इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखा जाए प्राइस टैग को। मैं हूँ तमाम तरह नेक तमन्नाओं के साथ काशिफ खान यूसुफजई, वाइटेपल कम्युनिकेशन पेशावर की जानिब से। कैश एंड डिलीवरी के साथ हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा www.waitapal.com.pk और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस शर्त पर कि आपका टाइम ज़ाया ना हो और आपको अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।